सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम सूरदास के पद पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सूरदास का परिचय देख लेते हैं। सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के पास कहीं सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के जो कवि थे उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। सूरदास जो है वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी मृत्यु 1583 में पारसौली में हुई। इनकी जो रचनाएं हैं वो सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली है। अब ये जो पद हैं इनके, ये भ्रमर गीत कहे जाते हैं। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि भ्रमर गीत है क्या। तो श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद से जो 47वां अध्याय है उसमें जो श्लोक है, श्लोक 11 से 21 तक में भ्रमर गीत का प्रसंग उसमें दिया हुआ है। श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए और गोपियां विरह में व्याकुल हो गईं और बार बार उन्हें संदेश भेजती रहीं। इस पर जवाब के रूप में कृष्ण ने अपने अभिन्न मित्र उद्धव को संदेशवाहक बनाकर गोकुल भेजा। वहां गोपियों के साथ उनका वार्तालाप हुआ और इस वार्तालाप होने के समय में ही एक भौरा उड़ता हुआ वहां आ गया। गोपियों ने उस भ्रमर को प्रतीक बनाकर अन्योक्ति के माध्यम से उद्धव और कृष्ण पर जो व्यंग्य किए उसी को भ्रमर गीत के नाम से जाना गया। भ्रमर गीत प्रसंग में निर्गुण का खंडन है, सगुण का मंडन है तथा ज्ञान एवं योग की तुलना में प्रेम और भक्ति को श्रेष्ठ ठहराया गया है। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत आने वाले गोपियों के पंच प्रेम गीत, बेड़ु गीत, युगल गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत और भ्रमर गीत, इनमें से भ्रमर गीत का वर्णन जो है सूरदास ने लेकर के अपने पदों में किया है। तो देखते हैं, पद देखते हैं। पहला पद है, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगातै, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से व्यंग्य करती हैं और कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित रह गए। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है, पूरा इन पात रहत जल भीतर। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में ही है, परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर है, तुम पर तो कृष्ण के प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी है। प्रीति नदी में पावन बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पांव नहीं डुबोए हैं। तुम बहुत विद्वान हो, इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे। लेकिन हम क्या करें, हम भोली भाली गोपिकाएं हैं, इसलिए हम उनके प्रति
ठीक उसी तरह आकर्षित होती हैं, ठीक उसी तरह उनके प्रेम में डूब जाती हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। हम भी उनके प्रेम में लीन हैं। तो ये रहा पहला पद। दूसरा पद देखते हैं। मन ही मन की माझ रही, कहिए जाय कौन पे ऊधो, ना ही परत कही, अवधि असार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, बिरहिन बिरह दही, चाहती हुती गुहार जितैते, उतते धार बही, सूरदास अवधीर धरही क्यों, मर जादा न लही। इनमें गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मन की बात मन में ही रह गई। हमारी जो बातें हैं वो मन की बातें वो मन में ही रह गई हैं। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थीं, परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती। वो नहीं समझती कि उद्धव को वो जो मन की बात है वो कहना चाहिए, और कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से कहनी है, किसी और से नहीं। किसी और को संदेश कहकर संदेश नहीं भेज सकती। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा को हम आधार मानकर तन से मन से यानी कि हर प्रकार से विरह की जो व्यथा है वो सह रही थी, ये सोचकर कि वे आएंगे और हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया। हम विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमारे दुख का कारण है। इसलिए हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें, जब हमारी आशा उम्मीद का एकमात्र तिनका भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो इस तरह से वे अपनी बात कहती हैं। अगला पद देखते हैं। हमारे हरिहारिल की लकरी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको लय आए, देखी सुनीन करी, यह तो सूरति नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। इन पंक्तियों में गोपियां कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी है। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है। उन्होंने मन से, कर्म से और वचन से नंद बाबा के पुत्र को अपना माना है। गोपियां कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, स्वप्न में हमारा रोम रोम कृष्ण नाम जपता रहता है। उन्हें उद्धव का संदेश, जो यह योग का संदेश है, निर्गुण का संदेश है, मतलब जो उद्धव लेकर के जो संदेश देने आए हैं, उनका वह संदेश किसी कड़वी ककड़ी के समान लगता है। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकते। सूतो व्याधि हमको लय आए, देखी सुनी न करी, जिसको हम जानते नहीं, क्योंकि हमने इसके बारे में न कभी सुना है, न देखा है, न कभी इसको भोगा ही है।
हम इस रोग को कैसे लगा सकते हैं? आप जो यह योग का संदेश लाए हैं वो उन्हें जाकर के सौंपिए जिनका मन चंचल हो, क्योंकि हमारा मन तो पहले से ही कहीं और लग चुका है, अर्थात हम कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं। हमारा मन वहीं पे है। अगला पद देखते हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, इक अति चतुर हुते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पठाए, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठाए, ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहुते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण ने लगता है राजनीति पढ़ ली है। गोपियां बात करती हुई व्यंग कहती हैं कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, ऐसा लगता है, और इससे उनकी बुद्धि जो है वो बढ़ गई है। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास ऊधो से योग का संदेश भेजा है। सही बात है कि इसमें ऊधो जी का कोई दोष नहीं। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। ऊधो जैसे लोगों का इसमें कोई दोष नहीं है। ये तो भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप जाकर उनसे कहिएगा कि यहां से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, वे उसे वापस कर दें। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार कर रहे हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा के हित का ख्याल रखे। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दें, क्योंकि यही तो राज धर्म है। इस तरह से सूरदास ने गोपियों के माध्यम से अपनी बात कही है, और इन पदों को भ्रमर गीत कहा जाता है। और भ्रमर गीत जो है, गोपियों की जो बातें हैं वो बहुत तर्कपूर्ण हैं, और उनके तर्कों के आगे उद्धव जैसे ज्ञानी भी हार मान लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।